हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे केवीएल अर्थात किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हिंदी में किरचॉफ का विभव नियम कहते हैं। और यही आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इन एनी क्लोज्ड मैश ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस in the various branches of mesh is equal to the total EMF present in the given mesh। अर्थात किसी बंद परिपथ में उपस्थित विद्युत धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दो बातें यहाँ ध्यान रखने वाली चीज है। पहली ये कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। दूसरी बात ये कि किरचॉफ का द्वितीय नियम सिर्फ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड आपके सर्किट हैं उनमें काम करता है, क्लोज मैश में वर्क करता है, बंद परिपथ में अप्लाई होता है और कहीं भी किरचॉफ का नियम अप्लाई नहीं होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम या आपका एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? यह कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसी तरीके से हम चार्ज के बारे में कह सकते हैं चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ पर, प्रिंसिपल पर वर्क करता है। किरचॉफ के नियम का प्रथम नियम का वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसको लिंक में जाके आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक क्लोज लूप लिया जिसमें मैंने तीन रेजिस्टेंस लिए R1, R2 और R। यहाँ पर आपका पहले बैटरी E1 से करंट I1 निकल रहा है, E2 से I2 जा रहा है और यहाँ से करंट जाता हुआ ये रेजिस्टेंस के लिए R1, R2 और R। तो यहाँ पर मैंने दो आपके क्लोज्ड मैश बनाए। पहला जो मैश है मेरा वो है ABEF और दूसरा जो मैश होगा BCDE। तो यहाँ पर हम इस लॉ के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, सिग्मा IR हमेशा इक्वल होगा किसके, समेशन ऑफ E के। मतलब धारा और उनके प्रतिरोध, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हमेशा का सम हमेशा इक्वल होगा आपके EMF के सम के। उस क्लोज्ड मैश में कितना आपका EMF है, तो हम इसको इस डायग्राम के हम सबसे पहले देखते हैं इन लूप ABEF में। इस लूप में हम जब जाएंगे तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा बैटरी है और बैटरी को हम क्या करेंगे, E1 है तो E1 चूंकि पहले इसका नेगेटिव टर्मिनल सामने आ रहा है इसलिए हम नेगेटिव लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का E1। ये क्या हो गया, माइनस का E1। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमारे सामने करंट होगा I1 और I1 के संगत जो रेजिस्टेंस होगा, करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, वो कितना होगा R1। तो यहाँ पे हम लेंगे प्लस का I1 और R1। हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने क्या है, इसमें एंटी क्लॉक वाइज जाने पे E2। तो यहाँ पे E2 जो आया है वो हमारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का E2 और R2। और यहाँ पे E2 का हमारा पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है इसलिए हम लेंगे प्लस E2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम इनको पोटेंशियल को दूसरी साइड ले जाएंगे, EMF को दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू हमें मिला E1 माइनस E2। अब इसी तरीके से हम इन क्लोज्ड लूप, दूसरे क्लोज्ड लूप में, इन क्लोज्ड मैश दूसरे बंद परिपथ में हम देखेंगे वो क्या है हमारे पास, BCED में। तो BCED में हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले क्या मिलता है, E2 का नेगेटिव टर्मिनल। हम इसको क्या लेंगे, माइनस E2।
और फिर हम जाएंगे तो हमें करंट मिलेगा सामने, तो वो क्या होगा, प्लस का I2 R2, और फिर देखेंगे ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है एंटी क्लॉकवाइज जाने पे, तो यहाँ पे I1 प्लस I2, चूंकि दोनों करंट है एक साथ, और इनके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना है R, इसको हम प्लस लेंगे, इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या हुआ, ये सेम डायरेक्शन में चल रहा था, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R इक्वल टू E2। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किसी अगले वीडियो में हम देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन। एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं, इनके लिए मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के मेरे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ।